पहले देखते हैं 3 वर्ड्स, सबसेट, सुपरसेट एंड प्रॉपर सबसेट। ये बहुत ही सिंपल वर्ड है सेट थ्योरी का। इसमें आप बहुत नॉर्मल तरीके से समझिएगा और ध्यान से मेरी बातों को देखिएगा। हम पहले 2 एग्जाम्पल देना चाहते हैं। लेट अस कंसीडर फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, अगर हम सेट ए को दे दिए 1 2 3 4 5 एलिमेंट दिया, सेट बी 2 3 4 5 1, 2 सेट हमने दिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे क्या देने जा रहे हैं, वही सेट A इज इक्वल टू सेम नंबर्स 1 2 3 4। सेट B ले लिए 2 1 3 4 6 7। दोनों एग्जाम्पल में कंपेयर करते हैं, देखते हैं पहले कि है क्या क्या। फर्स्ट बात आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सेट ए का जितना एलिमेंट है उतना ही सेट बी में है, यानी इसका कार्डिनल नंबर सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी। सेट ए का एलिमेंट और सेट बी का एलिमेंट दोनों सेम है, इसको आप इक्विवेलेंट सेट भी कहा गया है। सेकेंड बात आप देख रहे हैं कि साथ ही ये दोनों सेट इक्वल भी है। इक्वल कैसे हुआ, एलिमेंट भी मैच कर रहा है। 2 केसेस आपके पास है, इसको आप इक्वल सेट बोलते हो। ये इक्वल सेट भी है और साथ में इक्विवेलेंट सेट भी है। सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ सेट ए का एलिमेंट और नंबर ऑफ सेट बी का एलिमेंट इक्वल नहीं है। यहाँ पे है 1 2 3 4 और यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, इक्वल नहीं है। सेकेंड बात देखते हैं कि साथ ही ए इक्वल सेट भी नहीं है, यानी इसका पूरा एलिमेंट इसमें लाइज कर जा रहा है। ये तो बात सही है, लेकिन इसमें ये बच जा रहा है, यानी यहाँ पे A इज नॉट इक्वल B। दोनों नहीं है। अब समझिए, अगर आपका, फिर आते एग्जाम्पल 1 में, अगर आपका सेट A का, एक चीज और देख रहे हैं, सेट A का एलिमेंट, all elements of A is in B। A का सारा एलिमेंट B में है। इसमें आते हैं, इसमें भी हम देख रहे हैं all elements of A is in B। A का सारा एलिमेंट B में है। ये दोनों बातें दोनों एग्जाम्पल में सटीक बैठता है। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A इज इन B, ऑल एलिमेंट सेट ऑफ A इज इन B। ये बात सटीक बैठ रहा है तो आप समझिए कि सब की जरूरत नहीं है। तब यही डिफिनेशन हुआ सबसेट का, कि सबसेट कहता है कि 2 सेट में अगर हम कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट बी में लाइज कर रहा है और बी सेट में एलिमेंट बचे नहीं बचे उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब है कि एक सेट का सारा एलिमेंट बी में लाइज कर रहा है, तब हम कहेंगे कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। दिस इज अ सिंबल ऑफ
सबसेट, इसे क्या क्या पढ़ते हैं? सबसेट ऑफ या कंटेंट इन। पूरा कैसे पढ़ेंगे? ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, या ए कंटेंट इन बी। यही सबसेट आपको समझना था। आप समझ गए होंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुने होंगे। अब देखिए, ए सबसेट बी है, तो ए सबसेट तो बी है, लेकिन बी क्या है? बी भी तो कुछ होना चाहिए। ये अगर मान लीजिए बेटा है, ये बाप है, तो ए बी का बेटा है, तो बी क्या हुआ? बी ए का बाप हो गया। तो अगर हम ए कहते हैं ए सबसेट बी है, तो बी क्या है? बी इज सुपर सेट ऑफ ए। इसको इस तरह से मूव करेंगे, क्या कहेंगे? बी इज सुपर सेट ऑफ ए। 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब थर्ड आते हैं प्रॉपर सबसेट। इसमें प्रॉपर सबसेट की बात नहीं होगी। जहां पे दोनों सेट का एलिमेंट इक्वल हो जाता है, यहाँ प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे दोनों सेट का एलिमेंट इक्वल होगा, वहाँ पे प्रॉपर सबसेट होगा। गलत। ध्यान देने के लिए हमने इस चीज़ों को उल्टा किया। फिर समझिए, जहाँ पे इक्वल होगा वहाँ प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, और जहाँ पे इक्वल नहीं होगा वहाँ पे प्रॉपर सबसेट होगा। ध्यान दिए, 2 बार उल्टा पुल्टा करके बोले। फिर से समझिए, यहाँ पे हम अगर बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर सबसेट की बात नहीं करेंगे, यानी ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ये इक्वल है। इक्वल में हम बात नहीं करते हैं। अगर आपका इक्वल है सेट ए और सेट बी, तो प्रॉपर सबसेट की बात नहीं होगी। इसे क्या स्टडी करेंगे? ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और जहां पे इक्वल होगा वहां पे प्रॉपर सबसेट होगा। पहले तो ये लिख लें, ए इज सबसेट ऑफ बी, इस केस में होगा। इस केस में बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ये भी होगा। जब ए सबसेट बी होगा तब बी सुपर सेट होना ही है। और थर्ड, जब आपका ए इज नॉट इक्वल टू बी हो, तब आप कह सकते हो कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसे क्या बोलेंगे? ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। चलिए, इसे आसानी से समझ गए आप। अब नेक्स्ट चलते हैं, पावर सेट क्या होता है। एक और बात है, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? जैसे मान लीजिए, पावर सेट को मान लीजिए कि ए कोई सेट है, ए कोई भी सेट है, तो पावर सेट को हम इस तरह से लिखेंगे, इफ ए इज एनी सेट देन द पावर सेट ऑफ ए इज पी ए। इस तरह से आप लिखिएगा। और नंबर ऑफ पावर सेट को आप दिखाइएगा नंबर ऑफ पी ए से। नंबर ऑफ पी ए से आप दिखाइएगा, ये हुआ नंबर ऑफ सेट। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिए कि ए सेट आपका दे दिया 1 2 3, तो पावर सेट क्या होगा? पावर सेट का मतलब होता है उस सेट का सारे एलिमेंट का सबसेट।
ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अ सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। जैसे कैसे लिखेंगे, फर्स्ट आपको एक नल सेट लिख देना है, सेकेंड ए का ए एलिमेंट का सबसेट ये 2 3, फिर आप लिखिएगा, यहाँ कट जाएगा, फिर आप लिखिए 1 2, आप लिख सकते हैं 2 3, इतने सारे आपको पावर सेट होंगे। और नंबर ऑफ पावर सेट का एक फार्मूला याद रखिए डायरेक्ट भी फाइंड करने के लिए। जैसे नंबर ऑफ पावर सेट यहाँ है तो डायरेक्ट फाइंड करने के 2 के पावर m, और m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे हमको यहाँ काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 आया, लेकिन मान लीजिए हमें लगा कि कुछ कमी हो रहा है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से कीजिए 2 का पावर m, m के प्लेस पे कितना है 1 2 3 8, इसका आंसर आना चाहिए 1 2 3 4 5 6, 2 और आएगा, यानी 2 और कैसे आएगा, आपका आ जाएगा 3 1, और फिर आप कह सकते हो 3 1 1 2 3 भी आप कर सकते हो, ये 8 आ गया। नंबर सीरीज में सबसेट किस तरह से होगा, नंबर सीरीज में सबसेट किस तरह से होगा, यानी रियल नंबर में सबसेट किस तरह से होगा। आप देखिए रियल नंबर ये 2 टाइप है, एक है रेशनल एंड सेकेंड इरेशनल। रेशनल 2 टाइप, इंटीजर एंड सेकेंड फ्रैक्शन। इंटीजर 3 टाइप, पॉजिटिव इंटीजर 0, निगेटिव इंटीजर। अब ध्यान देना है, रियल नंबर को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल को क्यूब से, इरेशनल को मान लीजिए आप T से रिप्रेजेंट कीजिए, इंटीजर को I या Z दोनों में से किसी से कीजिए, पॉजिटिव इंटीजर को I प्लस या Z प्लस से कीजिए, 0 आप समझ रहे हो 0, निगेटिव इंटीजर को I माइनस या Z माइनस से कीजिए। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि बताइए इंटीजर क्या है, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ Q, सबसेट ऑफ R, डैट मीन्स आप ये सीधा कह सकते हो कि इंटीजर इज अ सबसेट, किसका सबसेट है, क्यूब का, और क्यूब किसका सबसेट है, रियल नंबर R का। और इसी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं, नेचुरल नंबर जिसको कैपिटल N से दिखाते हैं। और जब ये नेचुरल नंबर और ये 0 जब मिल जाता है तब इसे आप कहते हो होल नंबर, जिसे W से आप शो करते हो। तो आप अगर ऐसे भी बोल सकते हो कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इज अ सबसेट ऑफ क्यूब, इज अ सबसेट ऑफ R। होल नंबर की भी बात कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, इज अ सबसेट ऑफ R। आप ये भी बोल सकते हो कि T
यानी इरेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ आर। तो इस तरह से रियल नंबर में सबसेट का इफेक्ट रहता है। अब आते हैं इंटरवल, वो इंटरवल नहीं जो सिनेमा हॉल में आप देखते हैं, इंटरवल, ये इंटरवल मैथ्स का इंटरवल है, इसके बारे में आप जान जाइए। 4 टाइप के इंटरवल हैं। एक को हम कहेंगे ओपन इंटरवल, सेकेंड क्लोज इंटरवल, थर्ड ओपन क्लोज इंटरवल, एंड फोर्थ क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल। देखिए ओपन इंटरवल को आप इस तरह के सिंबल दिया रहेगा, ओपन है, दोनों तरफ से ओपन है, या आप जो ये स्मॉल ब्रैकेट के फॉर्म में दिखाते हो, ये भी ओपन इंटरवल का सिंबल है। इसके बीच में 2 नंबर होता है जो रियल नंबर होता है, ए और बी, कॉमा से उसको सेपरेट किया रहेगा, या ए एंड बी। ए क्या है? ए और बी आपका रियल नंबर होता है, ध्यान में रखिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एलिमेंट x है तो वो एलिमेंट ये दोनों के बीच में लाइज करेगा, लेकिन ये ए और बी एलिमेंट शामिल नहीं होगा। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि 1 और 5 ओपन इंटरवल, आप इसका आंसर क्या लिखिएगा? क्या मतलब होना चाहिए? होना चाहिए 1 और 5 शामिल नहीं होगा, तो हमें लिखना पड़ेगा इसके बीच वाला 2, 3 और 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम क्लोज इंटरवल में क्या होगा? ये दोनों क्लोज होगा और यहाँ पे आप इसके एलिमेंट को लिखते हो। दिस इम्प्लाइज बाई, इसका मतलब हुआ कि अगर कोई एलिमेंट है, ये दोनों के बीच की मामला है, तो ये दोनों का बीच वाला तो लिखेंगे ही, ये दोनों एलिमेंट भी शामिल होगा। जैसे फिर से वही एग्जाम्पल 1 और 5 वाला, और क्लोज इंटरवल 1 और 5 का आंसर क्या होगा? 1 भी होगा, 2, 3, 4, 5, ये आंसर आपका होगा। ये दोनों में कंपेयर करके आप देख लीजिए क्या इफेक्ट है। ओपन क्लोज, इसका मतलब हुआ एक ओपन है, एक क्लोज है, यहाँ पे आपका एलिमेंट लिखा जाएगा। इसे ऐसे भी आप लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, और इसका मतलब होता है अगर कोई एलिमेंट x है तो a शामिल नहीं होगा बट b शामिल होगा, क्लोज वाला शामिल होगा। फिर से वही एग्जाम्पल, ओपन क्लोज, क्या होगा? 1 नहीं होगा, 2, 3, 4, 5 शामिल होगा आंसर, क्लोज वाला शामिल होगा, ओपन वाला शामिल होगा। सेम प्रोसेस, क्लोज, ओपन, यहाँ a और b 2 रियल नंबर हैं, क्या लिखा जाएगा? इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्लोज और ओपन, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि x जो एलिमेंट है b शामिल नहीं होगा बट a शामिल होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर 1 और 5 है तो मतलब हुआ 1, 2, 3, 4, दिस इज अ आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी बुक पलटिएगा, आपका एक्सरसाइज नंबर 1.3 इस कॉन्सेप्ट से पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक चीज़ और इसमें देख लीजिए, इसमें ग्राफिकल व्यू हमने नहीं दिखाया,
मान लीजिए कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ओपन यानी खाली है, खाली है, ए यहाँ ए है और यहाँ बी है। इस तरह से अगर आप क्लोज इंटरवल में दिखाइएगा, यहाँ दिखा देता हूँ, तो ये दोनों शामिल होता है, यानी प्योरली आप इसको ब्लैंक रखिएगा। ये आपका हो गया किसका? क्लोज इंटरवल का। ओपन क्लोज का यहाँ दिखाते हैं, ओपन, ये ओपन है और ये क्लोज है, कलर्ड है, और क्लोज ओपन का ये यहाँ भरा हुआ है और ये यहाँ खाली है। ये आप ग्राफ 11th क्लास में पढ़िएगा लीनियर इनइक्वेशंस में, यानी लीनियर इनइक्वलिटीज़ में जब आप ग्राफ शो कीजिएगा तो इसी चीज़ को आपको ध्यान में रख के करना होगा। एक्सरसाइज 1.3 आप देखिएगा, और मैं शुरू से एनसीईआरटी बुक का एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो एक्सरसाइज 1.1 से पूरे चैप्टर फिनिश होने के बाद एक अलग से आधे घंटे का वीडियो बना के अपलोड करूंगा व्हाट्सएप पे। मेरे व्हाट्सएप नंबर मैथ्स विथ इंजीनियर उदय जलान, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए। थैंक यू।